नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो प्यारे आका करीम का इरशाद है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आखिर अहद रिसालत में मुसलमान हुए, इसलिए ग़ज़वात नबवी में शिरकत से महरूम रह गए। ताहम उन्हें हज्जतुल विदा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक सरिया की क़यादत का शरफ़ ज़रूर हासिल हो गया। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायत से मुशर्रफ़ हो चुके तो आपने उनसे पूछा, जरीर तुम्हारी कौम के जो लोग बुत परस्ती तर्क करके इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उन्होंने अपने पुतों के साथ क्या किया? जरीर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस्लाम को गलबा अता किया। मसाजिद और सहराओं में सिदाए तौहीद अजान बुलंद हुई तो उन्होंने अपने बुतों को तोड़ डाला। रसूल अकरम, तुम्हारे बुत कदा ज़िल खलसा का क्या हुआ? जरीर, या रसूलल्लाह, अभी तक वो बाकी है, जब हम वापस जाएंगे तो उसको भी मुनहमिद कर देंगे। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ जाओ, उसको ढाकर मुझे इतला दो। जिस बुत खाने के इन्हदाम का काम हज़रत जरीर के सुपुर्द किया गया था, उसका नाम ज़िल खलसा था, क्योंकि उसमें रखे हुए बुतों में सबसे बड़े बुत का नाम खलसा था। ज़िल खलसा कबीला खशम और बजीला का बना हुआ एक मकान था, जिसमें बहुत से बुत रखे हुए थे और लोग इसे काबा यमानिया कहते थे। हजूर का इरशाद सुनकर आप उसी वक्त कबीला अहमस के 150 सवार लेकर इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो गए। ये लोग घुड़सवारी के मुशाक थे और हज़रत जरीर घोड़े पर जमकर नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी मुश्किल बयान की तो आपने उनके सीने पर अपना दस्ते मुबारक इस ज़ोर से मारा कि आपकी मुबारक उंगलियों के निशान उनके सीने पर पड़ गए। और फिर आपने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जरीर को घोड़े की पीठ पर कायम रख और हादी व महदी बना। इसके बाद वो लोग अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो ज़िल खलसा को गिराकर उसके मलबे को आग लगा दी। किसी को इनके काम में मज़ाहिम होने की हिम्मत नहीं हुई और फिर एक कासिद उसकी इत्तला देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना हो गया, जिसका नाम हज़रत अबवारिता था। उन्होंने हजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस अल्लाह की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मैं आपके पास उस वक्त नहीं आया जब तक हमने ज़िल खलसा को जलाकर खारशती ऊँट नहीं बना दिया। हजूर ये मसला सुनकर बहुत मसरूर हुए और रूए मुबारक पर बशाशत फैल गई और आपने इस मुहिम पर जाने वाले पैदल और सवारों के लिए 5 मरतबा बरकत की दुआ की। बुखारी की एक और रवायत में है कि जरीर अभी यमन में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। हजूर के विसाल के 3 दिन बाद उन्होंने उम्र नामी एक शख्स से ये खबर सुनी तो बेताब व गमगीन हो गए और उसी वक्त आज़म मदीना हो गए। अभी रास्ते में ही थे कि कुछ सवार मदीना मुनव्वरा की तरफ से आते हुए मिले। उन्होंने इस अलमनाक खबर की तस्दीक की और ये भी बताया कि हजूर की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर बैठे हैं। उन्होंने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हज़रत अबू बकर सदीक़ की बैत की और इसके बाद अपने वतन वापस हुए। हज़रत सदीक़ अकबर के अहद खिलाफत में जब मुसलमानों ने इराक़ और शाम पर लश्कर कशी की तो हज़रत जरीर यमन से मदीना मुनव्वरा आए।
اور صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے خلیفۃ الرسول، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ بنو بجیلہ کو جو مختلف قبائل میں بکھرے ہوئے ہیں یکجا کر دیا جائے اور ان کی قیادت میرے سپرد کر دی جائے۔ حضور نے یہ درخواست قبول فرمائی تھی، لیکن ابھی اس کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حضور وفات پا گئے۔ اگر آپ یہ کام کر سکیں تو میری قوم بھی جہاد میں مؤثر حصہ لینے کے لیے قابل ہو جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اس وقت ہم شام اور عراق کی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے سردست اس مسئلے کو رہنے دو۔ چنانچہ جریر واپس یمن چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد صدیق اکبر نے وفات پائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے۔ ان کی خلافت کے ابتدائی ایام رمضان 13 ہجری میں جسر کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں تدبیر کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو ایرانیوں کے ہاتھوں میں سخت ہزیمت اٹھانی پڑی اور سالار لشکر حضرت ابو عبیدہ ثقفی سمیت ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کو اس سانحے کی اطلاع ملی تو انہیں سخت صدمہ ہوا اور انہوں نے تمام عرب میں خطبہ اور نقیب بھیج دیے، جنہوں نے اپنی شعلہ بیانیوں سے تمام قبائل عرب کا خون گرما دیا، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی ایرانیوں کے خلاف بھڑک اٹھے اور چند دن کے اندر اندر ہر طرف سے جنگجو عرب قبائل کا مدینہ منورہ میں تانتا بن گیا۔ اسی زمانے میں حضرت جریر بھی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بنو بجیلہ کو یکجا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے اس وقت تمام عمال حکومت کے نام احکام بھیج دیے کہ جہاں جہاں بنو بجیلہ کے آدمی ہوں وہ مقررہ تاریخ پر جریرہ کے پاس پہنچ جائیں۔